नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, इंडियन रेलवे। आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जीके की एक सीरीज लेके चल रहे हैं प्रीवियस ईयर की, उसी सीरीज के आज कड़ी में 3 अप्रैल 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। इसको मैं पॉडकास्ट पर भी डालता हूँ, जहां आप MP3 में इसको सुन सकते हैं। इसके अलावा आप रेलवे की जॉब प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हो तो उसके लिए मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है, आप चैनल पर विजिट कीजिए। सभी जो रेलवे में पोस्ट हैं उनकी कंप्लीट जॉब प्रोफाइल की एक लिस्ट है, जहां आप किसी भी पोस्ट के बारे में डिटेल में जानकारी ले सकते हो। चलो आज की वीडियो का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए इनमें से किस तकनीकी का उपयोग किया? तो किसके लिए, किसका किया था? नाभिकीय स्लैंग। एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है? एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? हैग में। यह मुख्यालय से संबंधित आपका एक क्वेश्चन रहता है हर शिफ्ट में। इसको स्टार मार्क कर लेना और अपने नोटबुक में दर्ज कर लो कि इस सभी जो मुख्यालय हमें पढ़ने हैं। Which of the following are two components of CPU of a computer? तो कौन से दो कंपोनेंट है? कंट्रोल यूनिट और ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। भारतीय संविधान में शामिल 22 अनुसूचित भाषाओं के अलावा किन दो अन्य भाषाओं को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है? तो कौन सी दो भाषाएं हैं? राजस्थानी और अंग्रेजी। जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? 24 दिसंबर 2003 को। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचान जाता है? तो IP एड्रेस के द्वारा कंप्यूटर की एक पहचाना होती है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय थे मानवेंद्र नाथ रॉय। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शामिल नहीं है? तो 1600 से 1700 की अवधि में धार्मिक शिक्षक मियां मिर्जा किस राज्य से संबंधित थे? तो मियां मिर्जा पंजाब से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्षेत्र घास के मैदान को सम्मिलित नहीं है? तो इसमें अर्जेंटीना पेरियार ये सही नहीं है। पेरियेज ये आपकी घास का मैदान USA या अमेरिका कह सकते हैं, अमेरिका में पाया जाता है। बाकी डाउन्स आपके ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपी आपके मध्य एशिया और वेल्ड साउथ अफ्रीका में है। तो इस पिछले क्वेश्चन पर भी रेलवे मोस्टली क्वेश्चन पूछता है, तो सभी घास के मैदान आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, इसे भी नोटबुक में दर्ज कर लें। अभी संघाई त्योहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में संघाई त्योहार मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जलद मरुमध्य अंटार्कटिक महासागर और प्रांत महासागर से जोड़ता है? कौन सा है? बेरिंग जलद मरुमध्य। निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण है? तो असंगठित क्षेत्र अपना खेती है, पुलिस एक संगठित क्षेत्र है, बैंक भी संगठित क्षेत्र है और सरकारी नौकरियां हैं वो एक संगठन के द्वारा ही दी जाती है। इनमें से किसने फरवरी 2021 में इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? तो किसने की थी? मारियो द्राघी। निम्नलिखित में से किस संशोधन में पंचायतों और वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की? तो कौन से संविधान में संशोधन में? 73वें संविधान संशोधन में। ये देखो, ये पिछले जो स्लाइड थी अपनी या पिछली जो क्लास थी उसमें भी पंचायत से संबंधित आर्टिकल पूछा गया था, वो 243 था, आर्टिकल 243, अनुच्छेद 243, और इसमें संशोधन पूछ लिया है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है? तो इडुक्की परियार पे है। तो नदी पर जो विद्युत परियोजनाएं चल रही है, बांध की परियोजनाएं चल रही है, उनको भी एक अलग अपने नोटबुक में लिख लेना, उनसे भी क्वेश्चन रेलवे डायरेक्ट उठाता है। भारत और किस देश ने फरवरी 2021 में सहतूत बांध बनाने के लिए एक समझौते पे हस्ताक्षर किए? तो कौन से देश के साथ किए? अफगानिस्तान के साथ।
सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 में किस प्रयोजन हेतु की गई? तो किस प्रयोजन के लिए की गई थी? राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंध और शक्तियों के संतुलन जांच करने और परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए। युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया? किसने किया था? हेनरी विवियन डिजोरिया ने। मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी है? तो कौन सी लिखी है मलाला ने? वी आर डिस्प्लेस्ड। ये मलाला वही है जिन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी WC बनर्जी से। ये देखो कांग्रेस संबंधित एक फिर क्वेश्चन आ गया। आज चौथी क्लास ले रहा हूं मैं, हर क्लास में कांग्रेस के अधिवेशन पूछा जाता है या उसके अध्यक्ष पूछा जाता है या उसका ईयर पूछा जाता है। तो कांग्रेस अधिवेशन जितने भी हुए हैं एक बार अच्छे से पढ़ लेना। उस डच का नाम बताइए जिसने भारत के आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की। तो डेविड हेयर ने मदद की थी राजा राम मोहन राय की। इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो क्या होते हैं? एकाइनोडर्मेटा। शिशु की मृत्यु दर IMR क्या दर्शाती है? तो क्या दर्शाती है IMR? उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? ये देखो बांध से संबंधित फिर आ गया क्वेश्चन। तो हीराकुंड बांध किस महानदी पर स्थित है। उबंटू, मिंट और फेडोरा निम्न में से किसके संस्करण है? तो किसके है? लिनक्स के। भारतीय संसद द्वारा RTI अधिनियम कब पारित किया गया और उसे राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब दी गई? तो RTI से संबंधित हर बार एक क्वेश्चन आता है, तो आप एक बार RTI को अच्छे से पढ़ लेना। तो RTI को कब पारित किया गया था? 2005 में मई में, और राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी जून 2005 में दी गई। MSP का पूर्ण रूप क्या है? MSP का पूर्ण रूप है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में अपार योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस महान हस्ती को 2019 में देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? किसे किया गया था? नानाजी देशमुख को। राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, जिसे सामान्यतः राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है, यह एक राजनीतिक संघ है। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 जिसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सर्जन किया गया में उद्योगों को कितनी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो कितनी श्रेणी में? 3 श्रेणी में। समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है? केमिस्ट्री से मोस्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे, समस्थानिक आ जाएगा, समजात आ जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन रेलवे अक्सर पूछता है। तो समस्थानिक का क्या होता है? समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न द्रव्यमान वाले तत्व। भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा राफेल विमान इनमें से किस देश से खरीदा गया है? राफेल किससे खरीदा गया है? फ्रांस से। भारत में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों और उनके समावेशन के वर्ष को गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो यहाँ कुछ दिए, जैसे आगरा का किला उत्तर प्रदेश में स्थित है, विश्व धरोहर में 1983 में सम्मिलित किया गया, यह बिल्कुल सही है। लाल किला जो दिल्ली में स्थित है, विश्व धरोहर सूची में 2007 में सम्मिलित किया गया, बिल्कुल सही है। सांची का सपूत मध्य प्रदेश, यह 1988 में नहीं 1989 में इसको विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया, इसलिए इसका आंसर यह होगा। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है और 1986 में इसे विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया। निम्नलिखित में कौन सा भूप्रेक्षण उपग्रह है? सरल। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन किसका एक उदाहरण है? मैंग्रोव वन। निम्नलिखित में से कौन सा गुबुन जैसी संरचना वाले जल निकासी पैटर्न को निरूपित करता है? त्रिज्यी। तो दोस्तों ये थी 3/4/2021 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों के आंसर
आपको यह वीडियो कैसी लगती है। इसका मैंने पॉडकास्ट पे भी डाला हुआ है कि आप MP3 में भी सुन सकते हो। वीडियो के अलावा यदि आपको जैसे कहीं ट्रेवल कर रहे हो तो आप ईयरफोन लगा के MP3 भी सुन सकते हो। 2-3 बार सुनोगे ये सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। रेलवे मोस्टली आपको मैं आज बता देता हूँ कि आपके प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठाता है। मेरे 2 एग्जामों का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको, ग्रुप डी और NTPC का, कि मैंने प्रीवियस ईयर से ही अपने एग्जाम क्लियर किए हैं। तो आप भी जितने भी प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के एग्जाम हैं आप उनको एक बार रिवीजन कर लें, बुक से कर लें। अदरवाइज मैं वीडियो आपके लिए बना ही रहा हूँ, वीडियो से आप ऑडियो सुन सकते हो। ऑडियो को आप बार बार 2-3 बार सुनोगे तो आपके लिए वह क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। इसके अलावा मैं अपने चैनल पर कम्युनिटी में डेली एक क्वेश्चन आपके लिए डालता हूं जिससे आप अपने आप को रिवाइज कर सको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि उसका आप फायदा ले सको। धन्यवाद। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ।